भोले बाबा कहते हैं अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहती अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहते हैं मैं आपको सुना देता, लेकिन महिलाओं में एक बुरी आदत होती है। मैं नहीं कह रही, मैं खुद महिलाओं में क्यों कहूँगी, लेकिन जो बात कही गई है वो कहना ज़रूरी है। भोले बाबा कहते, माता ने कहा ऐसी कौन सी आदत? बोले आप कोई बात छिपा कर नहीं रख सकते। जहाँ 4-5 महिलाएं या सहेलियां मिली नहीं कि सारी बातें, और ये बहुत गोपनीय कथा है, ये सबको नहीं सुना सकते। नाम क्या है कथा का? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। तो थोड़ी हर कोई सुन सकता है। माता ने कहा मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे सुनाइए। ठीक है, तो कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। भोले बाबा क्योंकि कथा सुना रहे हैं तो थोड़े ऊंचे बैठते हैं, उनसे नीचे माता बैठती है। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। एक ताली, तो उन्होंने एक ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर, सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ये ताली का महत्व है। यहाँ पर भोले बाबा ने आपको तालियों का महत्व समझाया है। आप किसी भी कथा में, कीर्तन में जाते हैं तो आपको ताली बजाने के लिए बार बार कहा जाता है। कई बार लोग झुंझला उठते हैं, क्या बार बार ताली ताली ताली? उनके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। क्यों? ताली से 3 चीजें होती है। पहली चीज, जो सच्चा भक्त होता है उसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि जिसमें अहंकार होता है वो ताली जल्दी से बजाता नहीं। कई बार आप देखते ना कथाओं में इत्यादि में, कई बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, तंत्री मंत्री हो, कोई बहुत धनवान हो या कोई ऑफिसर हो इत्यादि, तो कई बार आप देखेंगे वो जल्दी से ताली नहीं बजाते, चुपचाप बैठे रहेंगे। उसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए ताली बजाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और कोई अगर थोड़ा सा कह भी दे ताली बजाने में, तो इनका एक अपना तरीका होता है ताली बजाने का। और बजाओ नहीं बजाओ एक बराबर है। तो पहली चीज कि अगर आप ताली अच्छे से बजा रहे हैं, इसका मतलब आप सच में भक्ति में जा रहे हैं, आपका अहंकार खत्म हो रहा है। वो तभी होगा ना जब आप नीचे बैठे हैं, आप अनजान लोगों के साथ बैठे हैं, जिनके आसपास कई आप जानते नहीं हैं उन्हें, फिर भी आप अपनी भक्ति में मग्न हैं, तो ये दर्शाता है कि आपका अहंकार नहीं है। दूसरा, आलस्य। अब कथा सुनते हैं, चलो कीर्तनों में तो कीर्तन चलता जाता है, एक थोड़ा जोश बना रहता है, पर कथा में तो बातें हैं, कई बार ज्ञान की बात है। अब इतनी देर से इंसान बैठे बैठे सुन रहा है शांत, तो 1-2 झपकी तो लगी जाती है। तो इसीलिए कथाओं में जब बीच बीच में भजन आते हैं तो आपको तालियां बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो जोश आता है, वो अगले भजन तक जोश बना रहता है, तो वो जोश होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? आलस्य नहीं होगा। आलस्य नहीं होगा तो आप कथा ध्यान से सुनेंगे तो आपका ही कल्याण होगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी, सौंफ, कहाँ से हो, क्या नाम है, अरे कथा सुनने आए हैं कि पंचायती करने आए हैं?
जिंदगी भर तो बात ही करते रहते हैं, पता चला जिस दिन ऊपर जाएंगे ना, भगवान कहेंगे क्या किया, तो हम कहेंगे बातें, सिर्फ बातें ही की हमने जिंदगी भर। तो कम से कम कथा में तो बात ना करें। तो जब आप, अब ये कब होगा, जब आप खाली बैठे हैं, शांत बैठे हैं। अब आप हर थोड़ी देर में ताली बजा रहे हैं, तो वो भी आपको जल्दी से परेशान नहीं करेगा, वो किसी और को ढूंढेगा। क्योंकि जब आप कथा में आते हैं तो एक तरीके से भक्त और भगवान का मिलन होता है। एक बात बताइए, यहां पर इतने लोग बैठे हैं, मैंने अभी तक शायद ही, इक्के दुक्के छोड़ के बात अलग है, पर शायद ही किसी को फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा है। इतनी देर घर पर बैठ सकते हो, हर थोड़ी देर में। तो जब अब यहां आते हैं ना, किसी से बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी खुश है। क्यों? क्योंकि इस वक्त भगवान से मिलन होता है। तो इस वक्त जो ऐसे जीव जंतु आपको परेशान करे तो आपको मिलने नहीं देते, तो ये ताली आपको उन जीव जंतुओं से बचाती है। इसलिए जब भी कथा या कीर्तन में आओ तो अगली बार किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, आप खुद इतनी तालियां बजाएं। हाँ, ये पूरी कथा में चलना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं अभी बस करके थक गए। तो पहली ताली भोले बाबा ने बजाई, तो जितने भी जीव जंतु कैलाश पर्वत पे थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है, कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा, क्योंकि अमर कथा है, सबको नहीं सुना सकते। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कहते हैं कि देवी, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो अपनी गोद में, यानी नींद आ जाएगी आपको। ठीक है, भोले बाबा ने कहा फिर भी आप एक काम करिएगा, आप हर थोड़ी देर में बार बार कहते रहिएगा, स्वामी, स्वामी, स्वामी। क्योंकि क्या पता मैं कथा करते करते नेत्र बंद कर लूं, मग्न हो जाऊं, नेत्र बंद करके कथा सुनाऊं, तो मुझे तो पता नहीं चलेगा आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो आपकी आवाज आती रहेगी, तब तक मुझे पता चलता रहेगा कि आप कथा सुन रहे। जैसे व्रत इत्यादि में भी होता है ना, महिलाओं को ज़्यादा पता होगा इसमें, कि जो व्रत रखते हैं कई भगवान के, तो कहानियाँ सुनते हैं, तो उन कहानियों में जो कहानी सुन रहा होता है वो बार बार हुंकारा भरता है, ये यहीं से शुरुआत हुई है कि सामने वाला सो ना जाए। तो माता ने कहा ठीक है। जैसे ही महादेव जी ने कथा आरंभ की, उस कल्पतरु वृक्ष पे एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा था, वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है, यानी तोते का बच्चा। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है शांति से। थोड़ी देर महादेव जी ने कथा करी, फिर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब वो नेत्र बंद कर कर पूरी कथा सुना रहे हैं। माता थोड़ी देर सुनती है, थोड़ी देर बाद सो जाती है। लेकिन फिर भी महादेव जी रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? तोते का ये स्वभाव होता है, वो कोई भी शब्द बार बार सुन ले तो वो उसको दोहराता है। होता है कि नहीं? जिनको कभी उन्होंने तोता पाला होगा तो पता होगा कि आप उनसे कोई शब्द बार 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 कहो तो वो भी दोहराएगा। तो यहां पर माता तो सो गई, अब वो शुक बालक कह रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। अब भोले बाबा ऐसे लीन है भक्ति में कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। उनके बस कान में स्वामी जा रहा है, उनको उससे ही मतलब है।
उन्होंने पूरी कथा सुना दी। अंत में किसी बात से उन्होंने आंख खोले कि देवी आपने क्या समझा। देवी तो नींद में। उन्होंने उठाया, माता कहती अरे मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी इतनी देर से हूं स्वामी कौन कर रहा था। इधर उधर देखते हैं, आंखें ऊपर जाती है तो वो शुक बालक बैठा है। अब देखिए इसमें गलती दोनों की नहीं है। भोले बाबा को क्या पता कि जब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी तब तक वो अंडे में था। तो जब त्रिशूल ने परिक्रमा की तो कोई जीवित उस वक्त नहीं था। और भोले बाबा को लग रहा है कि ये पता नहीं कौन है जिसने छुपकर मेरी कथा चोरी से सुन ली। उनको आ रहा है क्रोध। तो अब आगे आगे शुक बालक भाग रहा है और पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी के, इसको तो मैं मार कर रहूंगा, इसने चोरी करी मेरे घर में। 3 लोग 14 भुवन घूम लेते हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। कौन करे? महादेव जी से कौन दुश्मनी ले। कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाए? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। ब्राह्मण देवता, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने से कोई देवता नहीं बन जाता। आपने वो शिक्षा प्राप्त की हो तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ। तो वो शुक बालक पृथ्वी पर आता है, वेदव्यास जी के घर पर। उनकी धर्मपत्नी उबासी लेती है, उनके मुख से वो उनके गर्भ के अंदर चला जाता है। अब भोले बाबा आए, नेत्र लाल, गुस्से में, हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी देखते हैं, उन्होंने कहा पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। भोले बाबा कहते हैं एक चोर मेरे यहां से चोरी कर कर आपके यहां आया है। वेदव्यास जी कहते चोरी आपके घर पे, चुराने को है ही क्या। भोले बाबा कहते क्या कहा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, और ना आप अपने घर में ऐसी कोई वस्तु रखते हैं। अब खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध। भोले बाबा कहते हैं खाने की नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका भोले भंडारी। भोले बाबा ने कहा क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली तो अमर हो गया, आप मार ही नहीं सकते उसको। और मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान है, भगवान है, महाकाल है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते हैं ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उनको नहीं समझ आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। सोचिए हम और आप तो साधारण से इंसान हैं, हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दे। लेकिन ये सब कहने की बात है, गुस्सा तो आ ही जाता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी गुस्सा मत करो, मैं आपको ये बताऊंगी जब गुस्सा आए तो क्या करो। अच्छा, अगर करोगे तो ही बताऊं, मानोगे? ये पक्की बात है कि गुस्सा चला जाएगा, और सिर्फ चला जाएगा ना, 2 चीजें होंगी। क्योंकि देखिए गुस्सा कब आता है? जब सामने वाला कोई अनशन कह रहा है आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही तो आपको गुस्सा आता है। तो जो मैं आपको हल बता रही हूँ वो करने से पहली चीज तो आपका गुस्सा शांत होगा, दूसरा जो गुस्सा दिला रहा है उसको गुस्सा आ जाएगा। तो क्या करना है? राधे नाम का उच्चारण करना है। ये आपको पता है कि नहीं, राधा नाम हर चीज का हल माना गया है। दुखी हो, गुस्से में हो, चिंतित हो, राधे नाम का उच्चारण करो।
भगवान को बुलाना हो उसके लिए भी कहा जाता है राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो राधे 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 कहना है, लेकिन मन में नहीं, जोर से कहकर दिखाइए एक बार। एक दो बार नहीं, एक दो बार में थोड़ी गुस्सा शांत होता है। एक बार कहिए राधे 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 राधे। कैसे सबके चेहरे पर हंसी आ गई। बस यही करना है। तो जो आपसे अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सामने कुछ भी अलग कहने लग जाए, उसके सामने जोर जोर से राधे 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 राधे। आपका तो गुस्सा शांत होगा, उसको आ जाएगा कि कैसा आदमी है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तो यही करना है। अब 7 दिन है, एक बार करके देख लो, गुस्सा आए तो यहाँ पर भोले बाबा ने कहा ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बना कर रखूंगा। उन्होंने कहा अहो भाग्य उसके, यहां वर्षों तपस्या करो तो भी किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है। उसने पता नहीं कैसे पुण्य किए हैं कि वो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। भोले बाबा ने कहा अच्छी बात है, मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर बैठता हूं, मैं 1 वर्ष बाद उस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। ठीक है। अब वो शुक बालक, देखिए जैसा मैंने कहा कि ये कथा किसकी है, शुकदेव जी की, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शुकदेव जी सबसे बड़े वैरागी माने गए हैं। वैरागियों में भगवान के सबसे बड़े भक्त अगर कोई हुए तो वो शुकदेव जी हुए। साधारण व्यक्ति तो वो है नहीं। तो अंदर वो शुक बालक सब सुन रहा है। उसने कहा समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं गर्भ के अंदर। उन्होंने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेदव्यास जी कहते हैं बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ रहा। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, क्या पता वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा, आप उसको माफ कर दीजिए। ठीक है, महादेव जी ने माफ कर दिया, वो चले गए। लेकिन फिर भी 15.5 वर्षों तक वो बच्चा गर्भ के अंदर रहा। अब यहाँ पर जब तकलीफ बढ़ने लगती है बहुत ज्यादा, तब विष्णु भगवान नीचे उतरते हैं। वो गर्भ के बाहर से बात कर रहे हैं उस बच्चे से। भगवान कहते हैं अरे ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम बाहर आओ तो सही। वो शुक बालक कहता है इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आने के बाद जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। भगवान कहते पर तुम अंदर नहीं रह सकते, तुम जिसके गर्भ के अंदर हो उसको तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं बाहर आ जाऊंगा, आप अपनी मोहमाया रोक दीजिए। भगवान कहते वो तो रुक नहीं सकती। तो बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, 1 क्षण में जितना समय होता है, सिर्फ 1 क्षण, उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा, उतने समय के लिए मैं अपनी मोहमाया रोक दूंगा। ठीक है। शुक बालक कहता है जब मैं कहूं तभी रोकना। वो अंदर बाहर निकलने की तैयारी कर लेता है। जैसे ही भगवान अपनी मोह माया रोकते हैं कि गर्भ के अंदर से श्री शुकदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री शुकदेव मुनि महाराज की। इस प्रकार शुकदेव जी के अवतार की कथा मानी गई है।